हाय गाइस, कोकोनट थिएटर का जो सेक्शन है चाय वाई और रंगमंच, उसमें उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है। मैं हूं विपुल मेहता। आज आपके सामने लाइव आज ऑलमोस्ट मेरी करियर को इस थिएटर वर्ल्ड में कम से कम 30 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। तब से लेके आज तक मैंने जो इस रंगभूमि पर है, गुजराती रंगभूमि पर मैंने ज्यादा काम किया है। सबसे पहले आधे घंटे मुझे मेरे एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने थिएटर में काम किया है, कैसे किया है, माय स्ट्रगल, कौन से एक्टर के साथ काम किया है, ये सारी जर्नी मैं बताऊंगा। और बाद में पीछे के 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप डेफिनेटली उस पीछे के 15 मिनट में मुझसे सवाल कर सकते हैं, उस सवाल के मैं जवाब आपसे जरूर दूंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं एक मेरी जर्नी से। मैं दहिसर में पैदा हुआ था। पटेल कॉलोनी नाम के एक विस्तार में 1 रूम किचन में मेरा जन्म हुआ था, और वहीं पे पूर्ण प्रज्ञा स्कूल थी जहाँ पे मैं काम करता था, पढ़ता था मतलब। और वहीं से मैंने थिएटर करना शुरू किया। वहाँ बालकंजी बारी में से एक मनोरमा बेन देसाई जी करके थे, उनके यहाँ पे बच्चों के एक्टिंग क्लासेस चलते थे। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने रिहर्सल्स करके एक प्ले किया था। मैंने आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, तीसरे स्टैंडर्ड में था। वही राजकुमारों वाली कहानी कि मैं राजकुमार था, एक राक्षस उसको उठा के लेके जाता है राजकुमारी को, फिर मैं छुड़ाने जाता हूँ, और वो राक्षस की जान जो होती है वो तोते के अंदर होती है। मैं ऐसे तोते की गर्दन मरोड़ देता हूँ, राक्षस मर जाता है, राजकुमारी को लेकर वापस आता हूँ। तभी मुझे उस नाटक में काम करने के लिए सिल्वर मेडल मिला था, अब तक मेरे पास है। और वहां से एक एक्टिंग की, एक थिएटर की, जो एक लकड़े की खुशबू होती है ना, जो स्टेज की, वो पता नहीं दिलो दिमाग में, अपने जहन में ऐसे बैठ गई थी कि वो खुशबू जाते ही जाती नहीं थी। उसके बाद मैंने काफी अपने स्कूल के एनुअल डेज में काफी डांसेस किए, फिर काफी रोल किए, प्ले किए। फिर हमारे यहाँ पे भाटला देवी मंदिर हुआ करता था, वहां पे भी प्ले हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे एक आचार्य आंटी थे, वो भी प्ले करवाया करते थे। तो ऐसे ऐसे करके मैं छोटा करता था। तभी घर पे न्यूज़पेपर आता था, मुंबई समाचार। उसमें हर बुधवार को गुजराती नाटकों की एड आती थी, और उसमें हमेशा 2 नाम मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे कि ये इनके द्वारा लिखित और इनके द्वारा दिग्दर्शित, वो ऐसे जरा बड़े अक्षरों में छापा जाता था। और तभी तो दूरदर्शन था, तो टेलीविजन देखता था। और तभी से मैंने ऐसे मन में तय करके रखा था कि दूसरों को अपने टीवी पे नहीं देखना, दूसरे मुझे अपने टीवी पे देखे, ऐसा कुछ करना, ये मेरे दिमाग में बहुत ही पहले से बहुत फिक्स था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पापा तभी निर्लोन में जॉब करते थे एज एन अकाउंटेंट, एंड माय मॉम वाज अ, तो उन्होंने मुझे बहुत 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 ही सपोर्ट किया पूरी इस मामले में। और जैसे ही मैंने एसएससी पास कर ली, उसके बाद 10th के वेकेशन में एक एड आया था कि जिसको बाल नाटक तभी बहुत चलते थे। एक अरसा था, एक पीरियड ऐसा था 80 से लेके 89 तक, 75 से 90 तक, कि चिल्ड्रंस प्ले, चिल्ड्रन थिएटर बहुत चलता था। बच्चों के लिए स्पेशली नाटक बनाए जाते थे और खेले जाते थे, उसके खेल खेले जाते थे उस नाटकों के। तो वैसे तो मेरी उम्र बहुत बड़ी थी बाल नाटक के हिसाब से। आई वाज 16 जब मैंने एसएससी पास किया। नहीं, मुझे भी याद है पहले टाइम मैं ट्रेन पकड़ के अकेला चरनी रोड शांति सदन करके एक जगह है, जहाँ पे मैं ऑडिशन देने के लिए गया था और मैं सिलेक्ट हो गया। वो मनस्वी दीक्षित का प्ले था, और फिर वो कुछ बाल नाटक के मैंने उनके साथ 2 बाल नाटक किए, और उसी के साथ मेरा एसएससी का रिजल्ट आया। हालांकि परसेंटेज काफी अच्छे थे, और पूरे हमारे मेहता परिवार की एक उम्मीद थी कि ये एक थोड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, तो ये तो या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 86, 87।
सो 80% आए थे, तो ना चाहते हुए मैंने बोला हम मेरे पेरेंट्स को कि मैं नहीं चाहता कि मैं साइंस करूं, मुझे इसी में इंटरेस्ट है। और तभी मुझे मराठी लिटरेचर, मराठी प्लेस बहुत ही अट्रैक्ट किया करते थे, इसलिए मैंने वसई कॉलेज में, वर्तक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया 10th के बाद। और 11th 12th में ऑलमोस्ट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, 12th में मैं स्पेशली बताऊंगा, मैं पूरा ड्रामा में ही रहता था, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन करता था। और वो जो दरवाजे, वो जो विश्व खुला मेरे लिए, भवन चौपाटी में गिरीश देसाई और हॉपवुड, मतलब ललित जी करके, ये लोग इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन करते थे, जहाँ 5 लैंग्वेज में नाटक खेले जाते थे, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। ये 5 लैंग्वेज में प्ले किए जाते थे, और 5 लैंग्वेज में से जो फर्स्ट आता था, उनके बीच में इंटर लैंग्वेज कंपटीशन होती थी, जिसको मुंशी शील्ड कहा जाता था। जो जीता था उसे मुंशी शील्ड मिलता था। तो मेरे लिए वो एक विश्व खुल गया, वही खुशबू वापस लौट आई। इंटर कॉलेजिएट में मैंने वर्तक कॉलेज से यूनिवर्सिटी के लिए यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे, और तब एक दौर था कि यूथ फेस्टिवल में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और जीतते हो, सो बाय एंड ऑफ द ईयर आपको 10 मार्क्स ग्रेस के मिलेंगे। और वैसे भी जो नाटक खेला करते हैं, जो नाटक किया करते हैं कॉलेज में, वो अक्सर पहले 4 महीने तो उसी तैयारी में लगे रहते हैं नाटक करने की, तो अटेंडेंस के नाम पे तो बहुत जीरो होता है। सो मुझे याद है 12वीं में जब मैं एक प्ले कर रहा था, 3 प्ले कर रहे थे हम लोग, मराठी, हिंदी, यूनिवर्सिटी के लिए काज नाम का नाटक किया था मैंने। उसके बाद एक डाव, असाही एक डाव, वो मराठी प्ले किया था। तो उसकी पूरी कंपटीशन में मैं लगा पड़ा था। और मैं 4 महीने के बाद जब अपने प्रैक्टिकल के लिए गया, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल के लिए, तो हमारी नेहा मैडम थी, उसे बोला कि आर यू स्टूडेंट ऑफ साइंस फैकल्टी? आई सेड यस। वेयर वर यू फॉर 4 मंथ्स? उसने मुझे बैठने नहीं दिया। फिर प्रिंसिपल के पास गया, फिर लेटर लिया, फिर मैंने ये किया। उसके बाद भी इप्टा वगैरह के लिए हम नाटक परफॉर्म करते रहे, और हालांकि कुछ पढ़ा नहीं। और उस साल में आई थी फिल्म कयामत से कयामत तक, मैं 18 साल का था, और वो रोमांस, वो सब बहुत ही जिंदगी में ये थे। तो खुद एक्टिंग करते थे, तो अपने आप को बहुत ये समझते थे कि हम तो नाटक में काम करते हैं, तो थोड़े ऐसे और ऊपर करके कल्चरल एक्टिविटी वाले ऐसे घूमते थे। तो पढ़ाई कुछ हुई नहीं थी, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स नहीं थे, और आ गई एग्जाम, सर पे आ गए एकदम। तो पहले तो प्रीलिम्स आए 12th के, तो फिजिक्स में मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। अगले दिन नोट्स लेने मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और मैंने फिजिक्स के पेपर में कयामत से कयामत तक के सारे डायलॉग्स, गाने, ये सब लिखा गया। मैंने पूरे गाने लिखे, डायलॉग्स लिखे, गाने के गाने लिखे, और एक एक फ्रेम का डिस्क्रिप्शन किया। और देन मुझे अभी भी याद है, मेरा जो फिजिक्स का पेपर था वो नोटिस बोर्ड पे लगाया गया था, और मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया था। और उस दिन मेरी जो जम के पिटाई हुई थी बैडमिंटन के बैट से, मतलब बहुत ही पिटाई की गई थी। और मैं पीटे, दो मम्मी पापा मुझे पीटे जा रहे थे, और मैं बोल रहा था, मैंने तो बोला था मुझे साइंस में मत डालो, मेरे को तो नाटक ही करने थे, मेरे को आर्ट्स करना था। आप लोगों ने ये कहा, ये पढ़े जा रही है, पर फिर भी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर ली, और फिर पढ़ा, और मैं 67% के साथ 12th में पास कर गया उस वक्त में। और मैं जिस लाइन में जाना चाहता था, तो हमारे गुजराती परिवार में, और उस वक्त जहां हमारे 7 पीढ़ियों में से कोई भी बंदा इस लाइन में नहीं था, किसी का दूर दूर तक लेना देना नहीं था, सभी बिजनेस में थे या जॉब करते थे, सब वेरी बिजनेस माइंडेड थे। उसमें मैं आई वाज द ऑड वन। सो सबको ये लगता था कि ये लाइन में क्यों जाएगा, बट आई रियली थैंक्स माय पेरेंट्स, लाइक माय फादर एंड माय मदर। लोगों ने बोला कि ये लाइन में जाएगा, इसकी शादी नहीं होगी, कोई लड़की नहीं देगा। मेरी माँ ने बोला कि चलो कवारा ही रहेगा, और क्या रहेगा। मेरे पापा ने बोला कि जब तक मैं कमाता हूँ बेटा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा,
उसके बाद तेरा खुद का तुझे अपना देखना पड़ेगा। सो देन उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया, और 12th के बाद मैंने प्ले में बैक स्टेज करना शुरू किया। मुझे आज भी याद है, चंद्रवदन भट्ट का वो प्ले था। चंद्रवदन भट्ट हमारे गुजराती रंगभूमि के भीष्म पितामह कहलाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वो बहुत ही सीनियर थे। तो उन्होंने एक प्ले किया था, पहले भी किया था, मनुनी मासी, जो इंग्लिश प्ले बहुत ही पॉपुलर प्ले है, चार्लीज आंट। वो चार्लीज आंट का एडेप्टेशन था, जिसमें फिरोज भगत और काफी सीनियर डीएस मेहता, किशोर भट्ट, जो हमारे गुजराती रंगभूमि के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, वो सारे उसमें काम करते थे। मनोज जोशी जी थे, सुनील बर्वे, ये सब। एक पुराने हिंदी फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी भावना भट्ट, वो भी इस प्ले में थी। और उसमें मैं बैक स्टेज करना मैंने शुरू किया। लोगों के चप्पल उठाता था, चप्पल रखता था, चाय लेके आना, सिगरेट लेके आना, एंट्री से पहले पानी ना, ऐसी मजबूत गालियां खाई है। कुछ एक्टर के चालू शो के दौरान दिल्ली दरबार में से जाके टिफिन भी लेकर आया हूं मैं। मैंने काफी स्ट्रगल की है, मतलब बैक स्टेज की है, बट मेरा फोकस लक्ष्य एक ही था, सीखना। मैं हमेशा रिहर्सल्स पे हर शो को अलग अलग विंग में खड़े होके, अलग अलग बाजू से, अलग अलग एंगल से देखता था कि इस एंगल से कैसी लगती है, यहाँ से देखो तो एंट्री कैसी लगती है, फर्स्ट विंग कैसे लगती है। तो बैक स्टेज करते करते लाइटिंग, म्यूजिक, इस सब का नॉलेज मैं अपने अंदर भरता गया, सीखता गया, संजोता गया अपने आप में कि क्या क्या इसके एस्पेक्ट हैं, क्या ये है। और जब मैं इसी का शो फायदा से था, तब मेरे मम्मी पापा देखने आए थे, मैं तो बैक स्टेज करता था उसमें। तब विजय दत्त जी और मुक्ता भट्ट जी, ये मुक्ता जी जो हैं वो मेरे पापा के बचपन में पड़ोसी हुआ करते थे इन माय नेटिव। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एकेडमी चलती है थिएटर की, तो विपुल को ज्वाइन करवा दो। एंड आई वाज आल्सो लुकिंग आउट फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैंने ये सोचा कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तो मिल ही जाएगा। ये करके मैं पराग विजेता ड्रामा एकेडमी में ज्वाइन हुआ, जहाँ पे दिनकर जानी, स्वप्ना जोशी, वाघमारे, योगेश जोशी, ईशान त्रिवेदी जी, ये सारे हमारे टीचर हुआ करते थे। तो 3-4-5 महीने मैं बहुत सिंसियरली वहाँ पे सीख रहा था। और उसके बाद वहाँ पे हमसे एक सीनियर बैच में एक लड़की थी, मीनाक्षी करके। तो वो तभी SNDT कॉलेज, मनिबेन नानावती कॉलेज पारला में, वहां पे वो पढ़ाई करती थी। तो अचानक उसने एक दिन मुझे पूछा, जैसे मैं अपने वसई वर्तक कॉलेज से इंटर कॉलेजिएट करता था, तभी भी मैं वर्तक में ही पढ़ता था, तो कैसे इंटर कॉलेजिएट करता था उससे पता था। तो उसने बोला कि हमारी गर्ल्स कॉलेज है, तो तुम क्या एक स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट करवाओगे? तो अंदर तो कीड़े थे ही ऐसे, वो तपतपाने लगे। मैंने कहा कि हाँ, मैंने भी डायरेक्शन किया नहीं है, पर जरूर मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो तय हुआ कि तुम कॉलेज आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। अब पारला स्टेशन में लेडीज कंपार्टमेंट के पास मिलने के लिए तय हुआ। अब मैं बीच वाले लेडीज कंपार्टमेंट के पास खड़ा था, वो एंड वाले लेडीज कंपार्टमेंट के पास खड़ी थी, टवर्ड सांता क्रूज, और मैं अंधेरे के साइड खड़ा था। अब वो मिली ही नहीं। उस जमाने में ना फोन था, अब मैं 90 की बात कर रहा हूँ, अभी फोन तो आविष्कार ही नहीं हुए थे। तो वो मिला नहीं, पर मुझे पता था मणिबेन नानावती कॉलेज। फिर मैं उतरा, मैंने लोगों को पूछते पूछते मैं मणिबेन नानावती कॉलेज पहुंचा, तो लड़कियों की कॉलेज। और जैसे ही मैंने अंदर एंट्री मारी, मतलब लड़कियों ने जो हंगामा मचाया है, जो शोरगुल किया है, और जो सीटियां बजाने लगी, कसम से कह रहा हूँ, मतलब आज भी वो सोचता हूँ पसीने छूट जाते हैं। मैंने ऐसे मुंह नीचे डाला, सीधा भागा और ऑफिस की तरफ गया, और मैंने वहां पे पूछा कि वो मीनाक्षी जी ने मुझे आसमा मैडम को मिलने के लिए कहा है। और मैं अंदर गया, मैंने मीनाक्षी को देखा, मेरी सांस में सांस आ गई, और जो भी कंफ्यूजन दूर हुआ। फिर मैं आसमा मैडम से मिला, और फिर वहां हमने स्ट्रीट प्ले किया। एंड ही स्टूड फर्स्ट इन द स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन विद ऑल द गर्ल्स। और वहां फिर मैंने उनके पास एक सुझाव रखा कि क्यों ना हम एक प्ले करें, कॉकपुर जो यहाँ पे इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन चलती है उसमें।
तो पहले तो वो थोड़े हेजिटेट थे थोड़े से कि लड़कियों की कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर बहुत उन्होंने समझाया, तब जाके प्रिंसिपल आसमा मैडम, हमारे रूमा मैडम, रूबी मैडम, ये 3 और अंजनी मैडम, ये 4 मैडम हुआ करते थे जो पूरा थिएटर का मणिबेन नानावती में संभाला करते थे पूरी ये। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो तुम ये डायरेक्ट करो। अब मेरे सिर ये था कि पराग विजेता ड्रामा एकेडमी में भी मैं इंटर कॉलेजिएट में रोल कर रहा था, मैं अपनी कॉलेज से भी इंटर कॉलेजिएट में रोल कर रहा था, और मणिबेन नानावती से मैं प्ले डायरेक्ट करने वाला था। सो ये तीनों मैं शेड्यूल अपने हिसाब से करता था कि सुबह जाके मणिबेन में रिहर्सल्स खत्म करो, फिर दोपहर को वसई जाता था पार्ला से, वहां से रिहर्सल्स खत्म करके शाम को पराग विजेता ड्रामा एकेडमी में आके यहाँ करता था। और वहां पे पराग विजेता ड्रामा एकेडमी में को पता चला कि मैं मणिबेन नानावती से डायरेक्ट कर रहा हूँ, और दोनों ही प्ले एक ही कंपटीशन में एक ही लैंग्वेज में यानी गुजराती लैंग्वेज में एक दूसरे के सामने compete करेंगे। तो ये जब उनको पता चला तो उन्होंने बोला, विजय दत्त एकेडमी से मुझे कहा गया कि तू वो डायरेक्शन का प्ले छोड़ दे तो ही तू यहाँ पे एक्टिंग कर पाएगा, बिकॉज तुम पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी में आए हो तो तुम किसी को रिप्रेजेंट करो। मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, मतलब अभी सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी जिंदगी में ये पड़ाव आ जाएगा कि तय करना पड़ेगा। पर फिर मैंने एकदम तय कर लिया कि मुझे डायरेक्शन करना है। तो मैंने पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी में बहुत ही पोलाइटली कहा कि मुझे एक्टिंग नहीं डायरेक्शन में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं डायरेक्शन ही करूंगा। तो काफी नाराज हुए, पर वे वहां पे गए एंड टू माय ओन सरप्राइज कि मेरा प्ले सेकंड आया और पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी का प्ले फर्स्ट आया। पर मैं बहुत ही खुश था कि मेरा प्ले सेकंड, और वो पूरा मैंने अगद्य पद्य शैली में वो प्ले लिखा था जिसका नाम था रंगीता, और उसमें मुझे बेस्ट राइटर का भी प्राइज मिला और प्ले को सेकंड बेस्ट प्ले मिला। और जो कॉन्फिडेंस मुझे आ गया डायरेक्शन के लिए कि नहीं ये मैं बहुत सही दिशा, और फिर मैं बहुत ही फोकस्ड हो गया कि डायरेक्शन ही मेरा लक्ष्य है। और लिखना तो मैं राइटर तो था ही, मतलब अपने आप से लिखता था, और वहां से मेरी डायरेक्शन की करियर की शुरुआत हुई मणिबेन नानावती कॉलेज से। तो मैं काफी 3 साल प्ले किया, और जो तीसरे साल एक प्ले किया था जिसका नाम था स्पर्श, जो मैंने हमारे प्ले में जो एक अरुण कालविंदी जी म्यूजिक देते थे, वो काफी बैंड की कंपटीशन भी करते थे। तो एक बैंड की कंपटीशन देखने उन्होंने मुझे बुलाया कि तू ये प्ले देख, और मैंने वो प्ले देखा जिसका नाम था स्पर्श। पारा बाउथ नाम का एक राइटर था जिसने ये लिखा था। तो मैंने वो स्क्रिप्ट ले ली और स्पर्श का मैंने एडेप्टेशन किया। तभी मेरे साथ मेरी दोस्त हुआ करती थी सोनाली त्रिवेदी, जो हमेशा मेरे साथ सपोर्ट में रहती थी हमेशा, बिकॉज लड़कियों का कॉलेज था तो एक लड़की का साथ होना जरूरी था। तो वो दोनों बाजुओं को बहुत अच्छी तरह से संभाल के पूरा मामला संभाल लेती थी। तो मैंने वो एक प्ले किया था स्पर्श, जिसमें बहुत ही बढ़िया कहानी थी कि एक देवदासी की जो लड़की है बेसिकली वो बहुत अच्छा गाती है, और यहाँ एक स्कूल का जो मास्टर है वो उसे मुंबई लेके आता है नाटकों में काम करने के लिए, और उसे एक टीचर के पास, एक गुरु के पास वो सिखाने के लिए उसको छोड़ देते हैं। और तभी उस लड़की को नाटक में अपने साथ का वो जो गुरुजी होते हैं उसका स्पर्श सहन नहीं होता है, वो तो मुझे बहुत पराया पराया सा लगता है। और वहां से वो लेकर उसकी जो स्पर्श की जर्नी थी वो थी, और उस कॉलेज उस प्ले को इतनी सराहना मिली थी। और जब ये मुंशी में आया था तभी मैं एक प्रोफेशनल प्ले में एक्टिंग करता था जो कांति मड़िया ने डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था अड़ी अक्षर प्रेम। तो उसका भी बहुत एक अच्छा बेहतरीन सा किस्सा है कि मैं मणिबेन नानावती में रिहर्सल्स करता था, और वहां पे लैंडलाइन हुआ करता था। तो लैंडलाइन पे वहां पे फोन आया कि राजेंद्र बुटाला जो हमारे प्रोड्यूसर थे कि एक अच्छा सा प्ले है उसमें तुम रोल करोगे। तो मैंने कहा कि जरूर करूंगा मुझे, और मैं एकदम एक्साइटेड था क्योंकि कांति मड़िया भी उस वक्त के बहुत
बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, मतलब नाट्य संपदा एक इतनी बड़ी संस्था हुआ करती थी और उन्होंने बहुत ही अच्छे प्ले किए थे। और मैं जब भी इंटर कॉलेजिएट करता था तो कांति मड़िया हमेशा जज हुआ करते थे। तो ये ऑफर थी तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया, घर पे फोन किया, कांति मड़िया ने मुझे बुलाया है। और मुझे भी याद है, मैं एकदम भाग कर चंडी रोड गया और चंडी रोड से बिरला क्रीड़ा केंद्र बिल्कुल सामने ही रिहर्सल्स का ये था और मैं वहां उतरा और फौरन से वहां गया और कांति मड़िया को देखकर मैं तो एकदम ऑ में था। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया पढ़ने के लिए, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने बोला ये कुछ गलत लिखा है, करेक्शन कर ले। तो मैंने बोला सॉरी सर, मैं इतनी खाई गाय में आया हूँ, मेरे पास पेन नहीं है। तो तब कांति मड़िया पाइप पिया करते थे तो उन्होंने मुझे एक जेब से पेन निकाला, ऐसे खोला, इन पेन था और दिया। तो मैंने लिखने का शुरू किया और वो चला नहीं पेन, तो मैंने उसको थोड़ा सा झटका और तो लिखने लगा। पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ जो मैंने पेन झटका था उसकी जो स्याही थी वो कांति भाई के शर्ट पे, कांति मड़िया के शर्ट पे ऐसे 4-5 धब्बे हो गए थे। जो इंक थे उसके बड़े लोट हो गई थी इंक। और मैं देख के मैं तो हक्का बक्का सा रह गया। मैं बोला कि जिंदगी में एक बार प्रोफेशनल प्ले में रोल मिलने वाला था और मैंने पूरा कबाड़ा करके रख दिया एक पेन न ले जाने की वजह से। मैंने अब ऐसे पेन का ढक्कन बंद कर दिया, उनको पेन वापस दिया और बोला कि थैंक यू कि आपने मुझे कंसीडर किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मुझे रोल मिलेगा नहीं। तब उन्होंने अपनी बहुत ही अलग अंदाज से ऐसे पाइप सुलगाते हुए कहा कि तेरे पहले कवर में से ये शर्ट की धुलाई के पैसे मैं काट लूंगा। और मैं बच गया। मैंने वो प्ले, वो पहला प्रोफेशनल प्ले था और मुझे याद है हमारे ग्रैंड रिहर्सल्स चल रहे थे। सैटरडे को हमारे प्ले की ओपनिंग थी और सैटरडे को मेरा प्ले जो मैंने स्पर्श प्ले किया था वो मुंशी में आया था। और मैंने ऐसे भी परमिशन लेके, मेरा 7 बजे परफॉर्मेंस था तो मैंने 6:50 को कांति भाई को बोला कि मुझे जाने दो। और 6:50 को मैं जो तेजपाल ऑडिटोरियम से भागा वो सीधा भवंस ऑडिटोरियम तक भागा और सीधा मैंने एंट्री किया और थर्ड बेल बजा और सबकी जान में जान आ गई कि चलो सर आगे प्ले के लिए। और जैसे ही प्ले खत्म हुआ और वो वहां से मैं भागा वापस तेजपाल गया और फिर रिजल्ट के टाइम में आया तो हमें मुंशी बेस्ट प्ले मिला था, मुंशी बेस्ट एक्ट्रेस मिला था, मुंशी बेस्ट डायरेक्टर मिला था। और वहां पे मीनल बेन जज थी, उन्होंने बोला कि कौन है ये विपुल मेहता जो हमारे दिल को छू गया, जिसने हमारे दिल को स्पर्श कर लिया है, स्पर्श नाम के नाटक से, उससे मिलना चाहती हूँ। एंड दैट वाज द फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ माई सेल्फ। और वो तालियों के साथ पूरे भवंस ऑडिटोरियम ने, मुझे ऐसे लगा कि पूरे तालियों के बीच में मैं उड़ गया हूँ। और उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही मजबूत हो गया वो स्पर्श प्ले को लेकर। और वो उसके बाद मेरी कमर्शियल प्ले की एक्टिंग की जर्नी शुरू हो गई। फिर मैंने काफी एक्टिंग की, 2-3-4-5 प्लेज में एक्टिंग की क्योंकि कमाने का एक जरिया था। और तभी 95 मुझे याद है इफ्टा का 25th ईयर था, सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग और पहली बार मणिबेन नावती ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और वो प्ले लिखा था प्रकाश कापड़िया ने, जिसने काफी फिल्में लिखी है, बाजीराव मस्तानी, जितनी भी संजय लीला भंसाली की रिसेंट फिल्म है, तानाजी भी अभी उन्होंने लिखी है। सो प्रकाश कापड़िया हमेशा, मैं इंटर कॉलेजिएट में उनको बहुत ही सराहना करता था उनकी, बिकॉज उसने और उन्होंने और राजेश जोशी ने बहुत ही बढ़िया प्ले किए थे। राजेश जोशी विल्सन से डायरेक्ट करते थे, प्रकाश कापड़िया लिखते थे। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मैंने एक न्यूज़पेपर में कहानी पढ़ी थी सुमंत रावल की, तो मैंने उन्हें भेजा और मैंने बोला कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले बन सकता है, मैं चाहता हूँ प्रकाश भाई आप लिखें। और प्रकाश कापड़िया ने फौरन हाँ कर दी। पर वो बहुत ही प्रोसेस वाला आदमी है, बहुत थॉट प्रोसेस करता है। तो कंपटीशन के अगले दिन तक हम लास्ट सीन उनके टेरेस पे ब्लॉक कर रहे थे। और वैसे जो हमने इफ्टा में एलिमिनेशन में परफॉर्मेंस किया था, हमें लगा था हम एलिमिनेट हो जाएंगे, बट लकीली वी गॉट सिलेक्टेड एंड दैट वाज 25th ईयर। और फर्स्ट टाइम इफ्टा की हिस्ट्री में ये ऐसा हुआ था कि 190 तकरीबन पार्टिसिपेंट थे, मेल पार्टिसिपेंट, पर उसमें से पहली बार एक लड़की को बेस्ट का प्राइज दिया गया। एंड दैट वाज द बेस्ट
मोमेंट फॉर मी कि एक लड़की को मैंने ऐसे तैयार किया कि उसे बेस्ट मेल एक्टर का प्राइज मिला, विच वॉज अ ग्रेट अटेम्प्ट। और उसके बाद तो इंटर कॉलेजिएट के लिए मुझे मेरे भाई कॉलेज दालमिया कॉलेज से बुलाया गया। फिर तो जैसे 3 कॉलेज में मेरे ही ले आपस में कंपटीशन किया करते थे, और मिकी भाई से मैंने 5 साल तक प्ले किए। और उस प्ले में मैं ऐसा अकेला डायरेक्टर हूँ जो कंटिन्यूसली 5 साल मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए मैं गोल्डन ट्रॉफी लेके आया। हम सार्क फेस्टिवल में गए थे, वहां पे भी सती नाम का प्ले लेके गए थे, और सार्क फेस्टिवल में भी हम पहले फर्स्ट स्टैंड अप किए थे। मेरे मिठी भाई और मणिबेन नाना, ये 2 कॉलेज की जो टीम थी वो इतनी स्ट्रांग थी और इतने अच्छे थे। मैं उन्हें डांटता था, चिल्लाता था, चीखता था, सब कंपटीशन के लिए कि प्राइज हम कहीं पे भी लूज ना हो। और वो जो बॉन्ड है वो आज तक इतना स्ट्रांग है कि इसके सारे जो भी स्टूडेंट्स है टुडे आल्सो वी आर जस्ट लाइक फैमिली, वी आर ऑन द ग्रुप, वी मीट, हम लोग बात करते हैं। और यहाँ तक ये करने में मैंने 3 प्रोफेशनल प्ले किए, मिस्टर एंड मिसेस 95, रुपयो बोले और सात संगात। और सात संगात में तो गुजराती फिल्म की सुपरस्टार जो है नितिन मेहता, सुचिता त्रिवेदी, अभी जो बाबू टीवी में थी, वो भी अभी काफी रिनाउंड एक्ट्रेस है इन टेलीविजन। और झंखना देसाई बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस थी, लेके ये प्ले किया था, पर नसीब ने कभी साथ नहीं दिया तो टीम में प्ले नहीं चले। तभी मैंने मिठी भाई कॉलेज से प्ले किया था जलतीलाल करके। मेरे दोस्त हैं असलम परवेज करके, तो मैं यूनिवर्सिटी में रिहर्सल कर रहा था, तो असलम भाई आए मुझे, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और मुझे बहुत पसंद आई। मैंने ऐसे ही 11 रुपए उनके हाथ में रख दिए और मैंने बोला कि ये स्क्रिप्ट मेरी। और पता नहीं था कि ये मेरी करियर को पूरा चेंज करने वाला ये 11 रुपए का मोमेंट, वो पल, वो 11 रुपए मेरी जिंदगी चेंज करेगा। वो जयंतीलाल प्ले हमने जैसे ही मिठी बाई से परफॉर्म किया, मतलब मुझे लगा था उस दिन तेजपाल ऑडिटोरियम का छप्परा फट जाएगा। ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। किसी भी प्रोफेशनल प्ले देखने में भी कभी भी कहा, दैट वाज एन डिफरेंट एक्सपीरियंस। और उस दिन संजय गोरडिया जो मेरी करियर का बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं, वो संजय गोरडिया ने आकर मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये प्ले हम गुजराती प्रोफेशनल प्ले बनाएं। मैंने कहा जरूर बनाते हैं। तो उनके और असलम भाई के बीच में सही सिक्के हो गए। और उस दौरान मैं एक सीरियल थी जो सपना जी मेरे पराग विजेता ड्रामा एकेडमी में टीचर थी, वो तभी कैप्टन हाउस नाम की सीरियल बना रही थी, मतलब डायरेक्ट कर रही थी, उसमें मुझे रोल के लिए बुलाया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तेरे पास कुछ लिखेगा तू कैप्टन हाउस की? मैंने बोला कि हाँ मैं लिखूंगा। तो मैं कुछ स्टोरी लिखी, वो बालाजी प्रोडक्शन था, मैं एकता कपूर से मिला, वो स्टोरी सुनी तो उसको स्टोरी अच्छी लगी। फिर उसने मुझे कोशिश आशा नाम की, जो अनुराग बासु ने डायरेक्ट की थी सीरियल, उसका एक मुझे पार्ट दिया गया, बिकॉज शी वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि मैं थिएटर से, इंटर कॉलेजिएट से इतने प्ले किए हैं, तो वो काफी होपफुल थी। और फिर मैंने राजेश जोशी को अपने साथ जोड़ा और हम लोग एक अच्छा सा ड्राफ्ट लेके गए, और उसने कपड़े फाड़ दिए हमारे कि आप थिएटर से हो। मैंने सोचा क्या क्राफ्ट की सेंस होगी आप लोग के, और आप क्या लेकर आएंगे, और मुझे आप लोग से ये उम्मीद नहीं थी करके एकता कपूर ने काफी कपड़े फाड़ दिए। तो राजू भाई का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हिल गया, पर हमने वापस रिवर्क किया और फिर सीरियल में तो काफी हम आगे निकल चुके। फिर तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कोशिश आशा, कुसुम, काफी सीरियल है। बालाजी के साथ मेरा एसोसिएशन काफी लंबा रहा, पर इस दौरान संजय गोरडिया मेरे पीछे थे कि कब प्ले करेंगे, पर तभी क्योंकि सास भी कभी में मैं इतना व्यस्त था लिखने में कि फिर एक दिवाली के दिन पे जब हमारे थिएटर के सारे लोग इकट्ठा होते थे पूजा के लिए, उस दिन फिर ने बोला कि चलो हम करते हैं। और दिलीप जोशी जो अभी तारक मेहता में जेठालाल का रोल करते हैं, और तभी डिम्पल शाह जो बहुत ही कॉमेडी में उनकी सेंस मतलब बहुत ही अद्भुत, और ये दोनों पहले काफी प्ले कर चुके थे साथ में। तो इन जोड़ी लेके हमने जलसा करो जयंतीलाल नाम का प्ले शुरू किया, और इस प्ले ने काफी कुछ लोगों की लाइफ बदल दी। इस प्ले में म्यूजिक दिया था सचिन जिगर के सचिन ने। दैट वाज अ म्यूजिकल प्ले, और मेरा और सचिन का ये पहला एसोसिएशन था, जो अभी तक 18-19 साल हो गए
उसके पहले भी मैं सचिन को जानता था, सचिन काफी लाइव शो करता था, मतलब हम एक दूसरे को जानते थे। मैं 95 से सचिन को जानता था, पर 2001 में हमने जलसा करो जयंतीलाल किया। 26 जनवरी को वो ओपन हुआ और इस लीग के दौरान ही 11 जनवरी को मुझे बेटा भी हुआ। तो जयंतीलाल प्ले मेरे लिए करियर का टर्निंग पॉइंट था। वो प्ले कम से कम 250 से 300 शो चला यूएस, अमेरिका, और उसके बाद मैंने प्रोफेशनल प्ले में कभी मुड़कर देखा ही नहीं। और मेरे लिए एक बहुत ही अहम बात ये थी कि ये पहला प्ले किया। फिर दूसरा प्ले मैंने मुनीजा और सेजल झा उनकी पत्नी जो उनके साथ कारण क्यों प्रेम करूं किया था। उसमें इंटर कॉलेजिएट में काम करने वाली डिम्पल शाह करके नई लड़की थी, उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। मैं हमेशा अपने नाटकों में ये करता हूँ कि इंटर कॉलेजिएट और प्रोफेशनल दोनों जो एक्टर्स हैं वो साथ में जोड़ के कभी ना कभी पूरे एक प्ले की टीम तैयार करता हूँ हमेशा। तो इस तरह से दूसरा प्ले किया। मुझे तभी अभी भी याद है, उसके हमारे ग्रैंड रिहर्सल्स भाईदास में चल रहे थे और तभी असलम परवेज और नीलेश रुपापरा ही ये दोनों ही साथ में लिखते थे। तभी हमने सरिता को एक सब्जेक्ट सुनाया जाके, और मुझे याद है तभी पब्लिक फोन से भाईदास से बाहर से पेजर हुआ करता था मेरे पास। उस पेजर पे एक मैसेज आया कि कॉल सरिता जोशी, और मैं तो एक हार्ट बीट मेरा रुक गया, बिकॉज सरिता जोशी हरसेल्फ इज मतलब उन्होंने इतने प्ले किए हैं। उनका संतूर रंगीली नाम का प्ले है, वो कम से कम 1000 शो के ऊपर चला है एंड वाज माइलस्टोन। मतलब वो बहुत ही गजब की अभिनेत्री थी। मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उसके शायद बहुत आई थिंक सो 7 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही है। अभी तो शी इज टर्न्ड 75। जब आप सोचिए उनकी 70 ईयर की जर्नी है। मतलब ऐसी एक्ट्रेस 50 साल जिन्होंने थिएटर में काम किया वो आपके साथ, मतलब एक वेरी सिंपल गाय, उसके साथ अगर वो काम करना शुरू करना चाहती थी तो जब उन्होंने हाँ बोला वो मैं वहीं पे खड़ा होके नाचने लगा। और फिर मैंने सरिता जोशी जी के साथ प्ले किया, और उसके बाद तो मैंने काफी 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 एक्टर्स के साथ किया है। दिलीप जोशी के साथ, शर्मन जोशी के साथ हमने प्ले किया था अभिलेख तमेरैया, जो 350-400 शो तक चला था। उसके बाद शर्मन फिल्मों में व्यस्त हो गए, वरना वो प्ले और चला। दिशा वाका निजोदयाबेन का रोल करता था, उन्हें लेकर हमने लाली लीला नाम का प्ले किया था जो कॉन्जॉइंट ट्विंस पे थी, दोनों बहनें पीठ से जुड़ी हुई। इसके हमने बहुत रिहर्सल्स किए थे, वो प्ले भी काफी अच्छा था। फिर पद्मा रानी के साथ मैंने बाए मारी बाउंड्री प्ले किया, जिसपे से फिल्म भी बनी सुपर नानी रेखा को लेके, इंद्र कुमार ने प्ले फिल्म भी बनाई। तो बाए मारी बाउंड्री जिसके भी हमने 350 शो किए। रोहिणी हत्तंगड़ी जी के साथ मैंने प्ले किया। तो मतलब रोहिणी जी के साथ काम करना भी मेरे लिए पहला, जिनको नेशनल अवार्ड मिला है ऐसी एक्ट्रेस को डायरेक्ट करना, ये भी बड़ी बात है। दर्शन जरीवाला जी के साथ मैंने काम किया। हमारे गुजराती के बहुत ही बड़े एक्टर हैं सिद्धार्थ रांदेरिया जी, तो मेरी हमेशा यही थी कि मैं उन्हें डायरेक्ट करूं, पर हमारा एसोसिएशन हमेशा बना रहा, क्योंकि वो जो प्ले में रोल करते थे उसमें मैंने 1-2 प्ले में असिस्ट भी किया था। तो वो जानते थे कि मैं इंटर कॉलेज में अच्छा करता हूँ, तो उनसे वैसे तो मैं डायरेक्ट नहीं कर पाया उनको प्ले में, अभी तक भी नहीं कर पाया हूँ। पर हाँ, सिद्धार्थ जी ने मेरे लिए 2 प्ले लिखे हैं, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जो शर्मन जोशी ने जिस रोल में रोल किया था वो सिद्धार्थ रांदेरिया ने लिखी हुई थी। वो जो प्ले था वो, और एक बेस्ट ऑफ लक लालू नाम की मेरी जो फिल्म आई थी, जिसका जो प्ले हमने सिर्फ बेस्ट ऑफ लक नाम से बनाया था, वो सिद्धार्थ भाई ने मेरे लिखा था। तो ऐसे दिग्गजों के साथ काम किया है। राधिका देसाई मेरे साथ मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस है। आज सुचिता त्रिवेदी, कीर्ति दवे, सिर्फ टीकू तलसानिया के साथ मेरा काम करना बाकी रहा है। टीकू जी, इंतजार कर रहा हूँ सही मौके कि हम साथ में प्ले करें। मैंने बहुत एक अच्छा प्ले किया था, एक छोटी सावनों की, जो स्मृति ईरानी, किरण भट्ट और भरत ठक्कर ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें एक लड़की के हाथ कट जाते। वो भी मराठी एक 1 एक्ट प्ले था, अनन्या, जिसपे से हमने वो प्ले किया था। जो भावेश मांडलिया, जो हमारे ओ माय गॉड फिल्म के राइटर थे, उन्होंने वो प्ले लिखा। तो वो प्ले ने भी कुछ 250
शो किए थे और उसमें भी बहुत बड़ी घटना घटी थी कि जो एक एक्ट्रेस स्नेहा पारेख करके वो रोल कर रही थी और 15 दिन बाकी थे और उसके 15 दिन पहले पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट और उसमें बहुत ही मोमेंट ऐसी थी कि पैर से वो चाय पीती है, पैर से कुछ करना है और काफी मेहनत वाला था। तो हम सब ने बोला कि उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने भी बोला कि दिस इज नॉट पॉसिबल। और भामिनी करके एक लड़की थी जो एक वीक के लिए, जिसने एक वीक के अंदर ये इतना टफ प्ले भामिनी ने किया और ये किया। इस दौरान बीच में मैंने पृथ्वी के लिए भी मनहर गढ़िया ने 7 तरी 21 मतलब 7 मोनोलॉग्स 7 एक्टर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसमें भी मैंने 3 एक्सपेरिमेंट लेवल पे भी प्ले किए थे। जब पराग विजेता ड्रामा एकेडमी में था तब भी हमने पृथ्वी में 2 प्रोडक्शन ज्वाइन करके पृथ्वी में प्ले किए हैं। पृथ्वी में प्ले करने का भी नशा एक अलग है, उसका फील अलग है, एकॉस्टिक अलग है, ऑडियंस बिल्कुल आपके करीब, आप यहाँ से बात करो यहाँ ऑडियंस बैठी है, वो फील भी बहुत ही एक अलग किस्म का फील है। सो वो पृथ्वी में भी ये किया, प्लेज मैंने किए हैं और शायद गुजराती रंगभूमि पे मैं पहला ही ऐसा डायरेक्टर हूँ जिसने सरिता जोशी, केतकी दवे उनकी बेटी और केतकी देवी की बेटी रिद्धि दवे, इन तीनों को मैंने डायरेक्ट किया है, विच इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। मैंने शर्मन के पापा अरविंद जोशी जी के साथ भी काम किया है, शर्मन के साथ भी किया है और शर्मन के काम करूं। सो आई वुड रियली लव टू डू दैट। पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा 3 लोगों का, संजय गोरडिया, कौस्तुभ द्विवेदी और विनोद सरवैया। ये मेरे गुजराती रंगभूमि के जो भी करियर है उसमें ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। संजय गोरडिया और कौस्तुभ त्रिवेदी के साथ मेरी जो वो दोनों प्रोड्यूसर के लिए ही मैंने ज्यादातर नाटक किए हैं। मैंने जो भी 95 97 प्ले किए हैं उसमें से सारे उन्होंने के ही प्रोड्यूस किए हुए थे। और विनोद के साथ मैंने कम से कम 25 से 30 नाटक विनोद सरवैया ने मेरे लिए लिखे हैं और मैं काफी लेखकों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ। मैंने काफी कवियों को, हितेन है, हितेन आनंदपरा, मुकेश जोशी जो 2 बहुत ही गुजराती अच्छे पोइट हैं, उनको भी लिखने के लिए कहा। मैंने बहुत सीनियर उत्तम गड़ा जिन्होंने परेश रावल का महारथी प्ले लिखा था, उनके साथ मैं प्ले उन्होंने मेरे लिए लिखे हैं। इम्तियाज पटेल ने मेरे लिए प्ले लिखे हैं, सिद्धार्थ रांदेरिया ने लिखे हैं। तो मैं काफी, आवेश मांडलिया, गौरव शुक्ला, हम लोग ने काफी प्लेज किए हुए हैं। और मेरी इस जर्नी में एक बुक के ऊपर भी मैंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्ले किया था जिसका था महाराज लायबल केस पर वो प्ले बेस्ड, जो वैष्णव धर्म की कुछ रीतियों के ऊपर फोकस करता है। सो हालांकि वो प्ले इतना ही चला, कुछ 60-65 किए, पर उसमें काफी हुई थी, काफी लोगों ने विरोध भी प्रदर्शित किया था कि यही प्ले क्यों। पर वो का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग रहा था। जिस अभी गुजराती फिल्म के जो सुपरस्टार है मलार ठाकर, उन्होंने रोल किया था। और दूसरा हमने सर स्टीफन हॉकिंस की लाइफ पे एक प्ले किया था जो स्नेहा देसाई ने लिखा था, जिसमें मेहुल कजारिया और ईशा कंसारा ये दोनों ने रोल किया था। वो भी प्ले मेरे दिल के बहुत ही करीब है। लाली लीला प्ले मेरे दिल के करीब है। काफी प्ले ऐसे जो हैं जो मेरे दिल के करीब है। और बहुत रंगभूमि पे मैं और भी बहुत काम करना चाहता हूँ और प्लेस करना चाहता हूँ। और आज ही मौका मिलते ही मैं भागकर इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन देखने के लिए चला जाता हूँ, ताकि आज के यूथ के विचारों के साथ एक लगाव सा बना रहे। वो क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, बिकॉज अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। आज का यूथ क्या सोचता है, उन्हें क्या पसंद है। और मैं हमेशा जब भी कोई प्ले करता हूँ या कोई सीरियल लिखता हूँ या फिल्म लिखता हूँ, तो हमेशा एक ये सोचता हूँ कि वो जो प्रोडक्ट है वो गुजराती थाली के जैसा होना चाहिए। थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए, उसमें मीठा भी होना चाहिए, उसमें फसान भी होना चाहिए, उसमें दाल,
चावल पनीर सब कुछ हो, मतलब एंटरटेनमेंट पूरा पैकेज होना चाहिए, ये मैं हमेशा मानता हूँ। और मैं सिद्धार्थ या संजय गोरडिया इनसे कॉमिक टाइमिंग के बारे में काफी कुछ सीखा हूँ। शर्मन की भी कॉमिक टाइमिंग, दिलीप जोशी, डिम्पल, ये सब के साथ मैं कॉमेडी के टाइमिंग सीखा हूँ। सरिता जी के पास कैसे हंसते हंसते इमोशन में बटना, ये सीखा हूँ। मैं बहुत सीखा हूँ। हिंदी प्ले की है जो एबी कॉर्प ने प्रोड्यूस किया था, लाली लीला हिंदी में किया था। और जया जी अक्सर संजय गोरडिया ने उनके साथ प्ले किए थे, तो जया बच्चन जी अक्सर मेरे प्ले देखने आया करते थे। शत्रु जी काफी बार प्ले देखने शत्रुघ्न सिन्हा जी आया करते थे, तो उन्होंने लाली लीला प्ले देखा, जया बच्चन उन्हें बहुत पसंद आया और जया जी ने कहा कि मैं ये प्ले हिंदी में करना चाहती हूँ। और एबी कॉप ने वो प्रोड्यूस किया जया बच्चन जी ने, और हिंदी में भी उसके हमने कम 80 या 100 शो किए थे लाली लीला प्ले के। और फिर अमित ले गया था मेरे जो शर्मन जोशी के प्ले था, हिंदी में मैंने जावेद जाफरी जी को लेकर हमने वो किए, उसके अमेरिका के भी हमने शोज किए, तो वो भी काफी सक्सेसफुल रहा। और जो जलसा करो जयंती लाल था, उसका हिंदी प्ले राकेश बेदी के साथ हमने प्रीतम प्यारे पप्पू जी के नाम से हमने हिंदी प्ले किया था। और बाकी पिछले 3 गुजराती फिल्मों की, तो मैं काफी कुछ फिल्मों से भी सीखा हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं थिएटर, सीरियल और फिल्म, ये तीनों माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। मीडिया के तीनों इससे हुआ। थिएटर जो है वो मेक बिलीव का वर्ल्ड है, मुझे बहुत पसंद है, जिसमें फोर्थ वॉल आप जब चाहे तो सकते हैं। एक फोर्थ इमेजिनरी वॉल होती है ऑडियंस और इसके बीच में। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट करते वक्त प्ले को ऐसे बनाऊं कि लोगों को ऐसे लगे कि अपने ही घर में, अपने ही अपनों की बात चल रही है। एक आइडेंटिफिकेशन लेवल है कैरेक्टर के साथ, वो बहुत बना रहे। सो मैं प्रॉपर्टी का यूज बहुत करता हूँ। जैसे घर में भी हमारी मम्मी है या बहन है या बीवी है, वो कभी बैठी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं कुछ काम करती रहती है। कभी सब्जी काटते हुए बात करती है, कभी खाना बनाते हुए बात करती है, कभी कुछ सीते हुए बात करती है, कभी कुछ ना कुछ करते हुए। तो हमेशा बहुत ही फोकस करता हूँ। और मैंने बहुत थिएटर में एक्सपेरिमेंट किए हैं, बिना सेट के भी काफी प्ले किए। जैसे महाराज था, जलसा करो जयंतीलाल में सिर्फ एक व्हाइट साइक्लोरामा था और 4 ब्लैक विंग थी, और भी उसमें हम अलग अलग वर्ल्ड खड़े करते थे, सिर्फ एक खोल के या कुछ एक कटआउट ला के एक अलग सा वर्ल्ड हमने क्रिएट किया था। महाराज में भी इट वाज अ पीरियड प्ले, उसका कॉस्ट्यूम करने के लिए हमारे जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे स्मिता मतन, हम की गलियों में, छोटी छोटी गलियों में हम जा के पुराने कपड़े से लेके पुरानी प्रॉपर्टीज, ये सब हमने इतना मेहनत करते हैं एक प्ले को पुट अप करने के लिए। प्ले में मैं हमेशा कॉस्ट्यूम करने भी अपने एक्टर्स के साथ जाता हूँ, क्योंकि एक्टर्स एक्टर नहीं, कैरेक्टर, किरदार लगने चाहिए। और हर किरदार का एक सोच होती है, कपड़े पहनने की अपनी एक स्टाइल होती है। अगर वो गरीब है, एक प्ले था हमारा जिसमें मेघना सोलंकी ने वो रोल किया था, तो वो बहुत ही गरीब औरत थी। तो अंधेरी में जो मार्केट में, बाजार में नीचे सेकेंड हैंड साड़ियां, चोरी हुई साड़ियां जो बेचते हैं, वो मुझे अभी भी याद है, 60 रुपए की हम प्राइस लेके आए थे उसे पहनाने के लिए। चाहे उसे 3 बार ड्राई क्लीन करवाया, पर वो कैरेक्टर दिखना बहुत जरूरी है। पर अभी तो काफी टेक्निक्स आ गई हैं कपड़ों को इंच करने के लिए, बट आई एम टॉकिंग वे बैक, आज से 15 साल पहले इतना वो एक्सपोजर नहीं था। तो काफी जहमत उठाता हूं मैं हर एक प्ले के किरदार ये करने के लिए। और थिएटर जो होता है एक मेक बिलीव है। अगर आप एक ब्लैक स्टेज के ऊपर पीछे ब्लैक कर्टन है और वहां पे फोको लेके एक आदमी खड़ा रहे कि ये बोले कि मैं अभी न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे खड़ा रह के आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोग मान लेते हैं, बिकॉज थिएटर इज अ मेक बिलीव वर्ल्ड। कि थिएटर में अपने लिमिटेशंस होते हैं। 30 से 18 फीट जो एक विश्व होता है, उसी में आपको विश्व खड़ा करना होता है। और सलाम है सारे आर्ट डायरेक्टर को, हमारे छेल परेश हो या विजय कापड़िया हो, सुभाष आशर हो, हमारे या सत्यू जी, जिन्होंने बहुत ही प्रवीण जी के साथ कमाल के सेट खड़े किए हैं। ये लोग रनवे लाए हैं, ये लोग ने क्या किया है। और दूसरा मुझे गर्व रहेगा, कांति मडिया ने
सालों पहले डबल रिवॉल्विंग एक टेक्निक हुआ करती थी प्ले की। सो वो आपके सामने, आपके नजर में वो दो व्हील्स ऐसे घूमते हैं और पूरा सेट चेंज हो जाता है। तो ये काफी सालों से बंद हो गया था। तो कांति मडिया के नाट्य संप्रदान में उन्होंने, उनके पास रिवॉल्विंग थे, और वो रिवॉल्विंग हमने कई, तकरीबन उनकी गोडाउन जलने के बाद वो ऐसे ही पड़े थे। तो 20-22 साल के बाद वो रिवॉल्विंग निकाले। संजय गोरडिया का ये आइडिया था कि हम लोग एक डबल रिवॉल्विंग पे करते हैं, और 6 महीने, मुझे अभी भी याद है, शिवड़ी में वो सेट लगा था मेरे सामने, वो जो 2 सेट घूमे, उस रात को मैं सो नहीं पाया था। और उसके बाद हमने उस पर प्ले किया था, मैंने 4 डबल रिवॉल्विंग पे प्ले किए। उसमें एक प्ले किया था हेलो पाकिस्तानी हो गुजराती, जिसमें 8 सेट थे, 8, जिसमें पाकिस्तान का जेल, पाकिस्तान एक स्पेशल सेल था, यहाँ का एक घर था, भुज रेलवे स्टेशन, भुज पुलिस स्टेशन, और सबसे हद की बात थी कि एकदम एंड में वाघा दिखाई थी। तो पाकिस्तान से वो लोग आते हैं और पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर पर आते हैं, और वहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट होती है, फायरिंग होती है, और हमने वो जो रिवॉल्विंग घुमाया था, और वो घूमते घूमते 10 सेकंड में जब वो वापस आता है, तब वो इंडिया की वाघा बॉर्डर बन जाती है। और हमने वाघा बॉर्डर की तरह वहां पे गेट खड़े किए थे, और वो गेट खुलते हैं पाकिस्तान से, और घूमते घूमते जब तक यहाँ तक आते हैं, और वो इंडिया के वाघा बॉर्डर में एंटर करते हैं, पूरे इंडिया के फ्लैग्स लग चुके हैं, और वहां पे हमने ऐसी तालियां मिलती थी हमें वो उस पे। तो छेल भाई तो हमारे बीच नहीं रहे, अभी परेश भाई है, पर ये दोनों सेट डिजाइनर को मैं बहुत ही सलाम करता हूँ। मतलब इतने छोटे से जगह में ऐसे विश्व को खड़ा करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि थिएटर के अपने लिमिटेशन है। जब मैं लंदन, अमेरिका जाता हूँ, वहाँ के ब्रॉडवे थिएटर्स देखता हूँ, जहाँ मैं अभी लायन किंग भी मैंने देखा था, तो ऐसे सेट, ऐसे ग्रेंजर्स की, जहाँ पे आप, एक एक्टर तो एक्टिंग करता है, पर साथ में उसका एक रिप्लेसमेंट भी विंग में खड़ा रहता है, कि अगर नाटक करते हुए कोई एक्टर इंजर्ड हो गया तो शो ना रुकाना पड़े, फॉरन से जो बैक स्टेज पे एक उसका रिप्लेसमेंट रेडी है, वो आके वो नाटक को आगे बढ़ा सके। ये तो वो लोग महान है, पर हम, हमारा इंडिया का थिएटर भी अपनी तरह से महान है। आज हम गुजराती थिएटर में एक दिन में 3 शो करते हैं। मतलब सलाम है उन सेटिंग वाले वर्कर्स को, या सारे एक्टर को, सारे टेक्नीशियंस को, कि सुबह पहला शो हम बोरीवली में करते हैं, दोपहर का शो तेजपाल टाउन में करते हैं, और शाम को तीसरा शो घाटकोपर या मुलुंड में करते हैं। एक दिन में 3 शो करते हैं, और बिना, और उसी एनर्जी के साथ। ये सिर्फ गुजराती रंगभूमि पे लोग करते हैं कि एक दिन में 3-3 शो, महीने में 40-40 शो करते हैं। मराठी और गुजराती रंगभूमि पे ये बहुत ही सहजता से एक्टर और टेक्नीशियंस कर लेते हैं। मराठी और गुजराती रंगभूमि काफी हद तक साथ में पैरेलल चलती रही है। काफी गुजराती प्ले के मराठी में एडेप्टेशन हुए, काफी मराठी प्ले के गुजराती में एडेप्टेशन हुए हैं। मैंने भी काफी मराठी सुपरहिट प्ले को गुजराती में एडेप्ट करके अपनी सेंसिबिलिटी, गुजराती ऑडियंस की सेंसिबिलिटी के तरह से मैंने ये किया है। थिएटर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नाम दिया है, शोहरत दी है, पैसा भी दिया है। आज चाहे लोग मुझे फेस से नहीं पहचानते हैं, पर हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंटर कॉलेजिएट 93 से लेके आज तक मैं मेहनत करके इस स्थान पे तो पहुंचा हूँ। लोग इतना कॉन्फिडेंस मुझ पे रख सके कि ये विपुल मेहता का प्ले है, तो डेफिनेटली ये प्ले अच्छा होगा। और ये मेरे इतने सारे फैंस, मेरे सारे एक्टर्स, मेरे बैकस्टेज वर्कर, मेरे सेट डिजाइनर, मेरे सेटिंग वाले बंदे, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे राइटर्स, मेरे एक्टर्स, एंड स्पेशली माय फैमिली। क्योंकि जब मैं प्ले में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, रिहर्सल्स होता है, मैं मेरे बेटे का हो या मेरी बीवी का हो, फोन कभी नहीं उठाता हूँ। वो किसी और के फोन करके मैसेज देते हैं। वो बेचारे कभी मुझे परेशान भी नहीं करते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में साइलेंटली सबसे ज्यादा उन्होंने सहा है, पर शायद उन्हीं की दुआ की वजह से, वो जो साइलेंटली सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ।
वो यहाँ पे है। मेरे फैमिली को अक्सर शिकायत रहती है कि कुछ मौकों पे मैं हाजिर नहीं रह पाता, पर मुझे उस बात का दुख भी होता है, पर साथ में एक बात की खुशी भी होती है कि मैं रंगभूमि की सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। हमेशा रंगभूमि को जिंदा रखने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश अब ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, तब थिएटर एक ऐसा माध्यम रहा है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, उर्दू, जो अपनी मातृभाषा को जीवित रखने का एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म है। मैं अभी भी लोगों से कहूंगा, चाहे वो किसी भी भाषा से हो, अपने बच्चों को प्ले थिएटर दिखाने की आदत खिलाइए, क्योंकि यही कल्चर है, यही है जो भाषा को जीवित रखेगा, भाषा को पीढ़ियों तक आगे बढ़ाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सारे अंकल आंटी से, मेरे हम उम्र लोगों से, अपने बच्चों को थिएटर की ओर आकर्षित कीजिए, उन्हें पढ़ने दीजिए। अपनी थिएटर की इतनी बड़ी परंपरा है, जैसे ग्रीक थिएटर है या जितने भी थिएटर्स है, वैसे काफी अपने थिएटर में भी काम हुआ है, तो वो बच्चों तक कहीं ना कहीं पहुंचाए। और मैं आज भी इसी श्लोक के साथ ये बात को खत्म करूंगा, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादीपम नमः सात्विकम शिवम। वो शिव, नटराज, मतलब तीनों भुवन जिसके अंग है, सारे वेद जिसकी वाचा है, और चंद्र और तारे जिसका मेकअप है, वैसे सात्विक शिव को मेरा नमन है। और मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा, अभी भी मैं सीखता रहता हूँ, सीखने की कोशिश करूंगा और अच्छे अच्छे प्ले ऑडियंस को देने की कोशिश करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि अगर आपको किसी में से किसी को सवाल पूछने हो तो प्लीज, द लाइफ ऑफ इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन आर द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। यस, आज जितने भी, आज मैं जो एक इंटर कॉलेज प्रोडक्ट हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बस आज मुझे दुख एक बात का होता है कि जिस मेरी माँ ने, मतलब इस मकाम पर की, जो मेरे साथ ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन के खड़ी थी कि ये इसी फील्ड में टिक जाएगा, काम भी कमाएगा, वो आज देखिए मेरे साथ नहीं है, बट आई एम श्योर मुझे ब्लेसिंग होगी, और उसी ब्लेसिंग की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। सो मॉम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक्स टू माय फादर, मेरे पापा, जो सपोर्ट करते हैं। आज भी अगर वो न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हैं तो मुझे फोन करके बोलते हैं आर्टिकल पढ़ा, ये इसमें से अच्छा प्ले बन सकता है। और दूसरा, मेरी वाइफ ने कभी प्ले नहीं देखे, अब वो भी प्ले एडिक्ट हो चुकी है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट माय सन आल्सो हैज चोज़न द सेम लाइन। मेरी जिंदगी का और एक सबसे इतने साल मैंने इंटर कॉलेजिएट में डायरेक्ट किया, मैंने इंटर कॉलेजिएट को जज भी किया, एंड वन मोमेंट देयर कि तेजपाल के ऑडिटोरियम में मैं बैठा था, मिठी बाई का प्ले था, पर्दा खुला और मेरे बेटे को मैंने उसी प्लेटफॉर्म पे एक्टिंग करते हुए देखा। मतलब वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की, इमोशन की एक ऐसी थी जिसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, कि थिएटर पे इस छोटी उम्र में प्लेटफॉर्म मिलना यह बड़ी बात ही है। उसे देख के जो दिल को सुकून मिला था, मतलब मैंने फौरन से मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया था कि शायद मेरा एक हार्ट बीट हो जाएगा उसे वहां पे देख के। सो मैं चाहता हूँ कि वो भी, अभी तो फिल्म स्कूल कर रहा है, पर थिएटर करे। थिएटर हमेशा आपको क्राफ्टमैनशिप देता है, आपको एक क्राफ्ट देता है, एक ड्रामा की समझ देता है। इसके लिए मैं एकता कपूर को भी बहुत श्रेय देना चाहूंगा कि ड्रामा की समझ उसने भी बहुत कल्टीवेट की है मुझ में। उसने काफी कुछ सिखाया है मुझे, और अभी भी एकता के साथ काम करो या थिएटर पे काम करो तो हमेशा आपको हमेशा कुछ सीखना पड़ेगा। You have done many movies, serial plays, etc. Is your interested field? Also planning to do web series? Yes, एक web series भी कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी कर लूँ,
थिएटर हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा, मेरे दिल के करीब रहेगा, क्योंकि जो भी सीखा हूँ आज, जो भी खड़ा हूँ मैं जिस लेवल पे, वो सिर्फ उसी की वजह से खड़ा हूँ। तो मैं, वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा दिल के करीब रहेगा राजेश वोरा जी। और पढ़िए अजय राउत जी, पढ़िए, जो भी है वो किताब बड़े उच्चार के साथ पढ़िए। उच्चारण शुद्धि बहुत जरूरी है। काफी वेब सीरीज देखिए, एक फिल्म देखिए, एक फिल्म देखना किताब पढ़ने के जितना ही जरूरी है। हाउ टू अंडरस्टैंड विच रोल कैरेक्टर वी शुड एक्सेप्ट। If you find that you can see yourself as a character, when you read the script, you feel कि yes, I can be a part of this, I can be this character, उसी रोल को हमें ये करना चाहिए। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। एनी स्पेसिफिक प्ले क्लोजर टू यार? सारे प्ले, कौन से माँ बाप को कौन सा बच्चा अच्छा नहीं लगता? मेरे सारे फ्लॉप प्ले भी मेरे करीब है, और मेरे सारे सुपर हिट प्ले भी मेरे काफी दिल के करीब है। एक बात मैं बहुत सीखा हूँ इस हिस्ट्री में, जो हमारे असलम भाई के वो से मैं रिपीट करना चाहूंगा, कि जिंदगी में कोई भी फील्ड हो, नाकामयाबी जो होती है वो यतीम होती है, और सफलता के, कामयाबी के कई माँ बाप होते हैं। जब आप कामयाब होते हैं तो उसकी श्रेय लेने के काफी लोग आ जाते हैं, पर जब असफल होते हैं तो लोग एक दूसरे पे डालते हैं। पर मैं अपनी निष्फलता का, असफलता का भी ओनस अपने ही कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसी निष्फलता भी बहुत कुछ सीखा है। आई होप कि मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मैं आज हूँ वो मैंने शेयर किया है। वैसे तो काफी बातें हैं, काफी है, पर मैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो सारे मुझसे जूनियर, मुझसे छोटे, मेरे हम उम्र और मुझसे सीनियर कलाकार, जिन्होंने आज मुझे महता बनाया है, उन सब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा रंगभूमि का करूँगा, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, और इच्छा रखूंगा कि आखिरी दम तक मैं करता रहूंगा। क्योंकि जैसे ही मुझे इशू हुआ था, मेरा बाईपास हुआ था, मैं जब घर पे आया तो 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, क्या मतलब मैं क्या करूं? आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन, और मुझे कुछ प्ले करना था, और मुझे आया उससे पहले मैं स्नेहा के साथ कुछ काम शुरू कर रहा था। स्नेहा पारेख ने कुछ सीन भी लिखे थे, और से ही मैं घर आया, मुझे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड से मिलना था, तो स्नेहा को हर 3 दिन में मैं मिलता था, और हम लोग ने पूरा एक प्ले लिखा। और जैसे और 15 दिन खत्म हुए, 10 तारीख को, मतलब मैं 8 मेरा ऑपरेशन हुआ 8 मार्च को, और 10 अप्रैल से मैंने रिहर्सल शुरू कर दिए, और वो मैंने प्ले किया, एक वाकई चुकी लव स्टोरी। वो प्ले भी मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि थिएटर ही वापस, जो एक मौत को छू के मैं वापस आया, तो मुझे वापस जिंदगी जीने का कॉन्फिडेंस भी थिएटर ने ही मुझे वापस दिया है। सो आई लव थिएटर। मतलब मैं थिएटर से, मैं मुझसे काफी उम्मीदें रखी हैं, जो मैं हमेशा फुलफिल करने की कोशिश की है, और मैं भी रंगभूमि से बहुत ही उम्मीदें रखता हूँ कि मुझे और वो सिखाता रहे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते रहेंगे। वंस अगेन आई एम थैंकिंग कोकोनट टीम, कोकोनट थिएटर, रंगमंच का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मुझे उन्होंने चुना इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू संजय गोरडिया, कौस्तुभ त्रिवेदी, एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू, अडोर यू एंड लव यू रश्मिन सर। हमें तो काम करते ही रहना है, और मैं चाहूंगा, इच्छा रखता हूँ कि कोकोनट थिएटर के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन करूं। तो जल्दी कोकोनट के साथ ही, कोकोनट थिएटर के साथ भी मैं एसोसिएट होकर एक अच्छा सा प्ले आप लोगों के सामने, एक म्यूजिकल प्ले डेफिनेटली आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू, सी यू, गुड बाय।